नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जब हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं। और काफ़ी सारे हमारे यूथ का एक सवाल है, और वो हमारे यूथ का जो सवाल है वो ये है कि पढ़ाई करते समय माइंड डाइवर्ट होता है। दूसरी भाषा में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। या ऐसा भी कह सकते हैं जब हम लोग स्टडी के दौरान होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये तीनों चारों जो सवाल करने की कोशिश की है हमारे यूथ ने, वो सारे सवालों को अगर मिलाएं तो एक ही क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। और वो क्वेश्चन सिंपल सा बन रहा है कि स्टडी के दौरान मन का नहीं लगना। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर ये वाला वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही इसी तरह के वीडियोज के अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मैं आपको एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे कुछ करियर से रिलेटेड वीडियो, जिसमें किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जॉब प्रोफाइल्स में किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कैसे हम उनको गेन कर सकते हैं। मगर अभी फिलहाल बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो हमारे आज के इस वीडियो का है। बात कर रहे थे माइंड के डाइवर्ट होने का। देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो एज होती है, इस एज में भटकाव होता है। और कोई भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही एज है, बस इस एज में थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी एज तो हर जगह कहीं भी हमें भटकाव की दिशा में ले जा सकती है। कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने माइंड को डाइवर्ट होने से रोक सकते हैं। और इस तरह की जो पावर होता है वो आपके पास, स्वयं के पास है, अर्थात ह्यूमन के पास, स्वयं के पास होता है। क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इच्छाएं कर रहा है, किस तरह की नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी इच्छा को ज्यादा प्रबल कर देते हैं, तो उस तरफ हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड उधर डाइवर्ट होने लगता है। ये फैक्ट है। पहली बात, जब हम लोग स्टडी, देखो कोई भी चीज हो उसके हैबिट को डालने में वक्त लगता है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत दिन आप हो गए, आपका टाइम 2 और 3 मंथ्स तक आपने स्टडी नहीं की, आप बिल्कुल अलग थे, और अचानक से आप सोचते हैं कि 5 आवर्स, 10 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स एकदम से आप लोग स्टडी कर लें, ऐसा ऐसा नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, बट इसमें चैलेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम लोग 1 या 2 महीने से जब इस तरह का एकदम से रूटीन भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे कुछ भी कहो, जैसे ऐसा नहीं कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया, तो ऐसा नहीं कि जब आप डिनर करेंगे तो एक साथ 15 या 20 चपातीज एक साथ खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग खा जाते हैं, उनकी डाइट अलग होती है, बट बता रहा हूँ अमूमन जो ऐसा नहीं। मॉर्निंग को जो 3 या 4 जो चपाती लेता है, यानी कि लंच में जो 3-4 चपाती लेता है वो, तो ऐसा नहीं है कि वो डिनर, लंच नहीं किया तो डिनर के अंदर वो 10 ले लेगा, 12 ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक सारी चीज़ें क्या होती है, हैबिट के अकॉर्डिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एक हैबिट कल्टीवेट करनी है। आपको अपने आप में एक संकल्प लेना है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे 2 घंटे बुक्स ओपन करनी है और यहीं रुकना है तो रुकना ही है। तो पहली बात तो आपको हैबिट डालनी है कि किस तरीके से आप लोग एक सेटिंग पावर दें। फिर धीरे धीरे आप अपने आवर्स का टाइम, यानी कि अपना जो टाइम है उसको बढ़ाइए, उसको 3 में कन्वर्ट कीजिएगा, 4 में, 5 में, 6 में। इस तरीके से आप लोग अपना जो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने टाइम को एक दिशा दीजिएगा। सेकंड बात यह कि आप मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन करने से आपका क्या, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। क्योंकि जब मेडिटेशन करता है इंसान तो उसको क्या, बहुत सारी ताकत मिलने लगती है। अर्थात कहने का मतलब उसको ध्यान एकाग्रचित करने की ताकत जो मिलने लगती है, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे मेमोरी जो है उस पर भी असर पड़ता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप लोग का माइंड डाइवर्ट होता है, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं कुछ, यानी कि हम लोग फिजिकली होते हैं बट मेंटली हम लोग कहीं और होते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को कहने का मतलब उसको थोड़ा सा लाउडली, यानी कि बोल बोल करके पढ़ना है उस टाइम पे।
जब आप लोग उसे बोल बोल करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है, यानी कि आपकी जो आई है, आई कांटेक्ट भी वहीं पे रहेगा, आपका जो विजन है वो पूरा का पूरा उधर हो जाएगा, और जो बात आपके माइंड में बार बार घूमने वाली थी वो तुरंत, कहने का मतलब आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में वो चीज़ साइड में चलेगी और आपका पूरी तरह माइंड उसमें चला जाएगा। तो ऐसा आप 2-4 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। और जब आप लोग एक बार शुरू में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक दिक्कतें आएंगी, ऐसी बात नहीं कि आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में पॉसिबल हो जाएगा। टाइम लगता है हर चीज़ में, हर चीज़ में टाइम लगता है। बस इस बात को माइंड में रखना है कि हर कोई भी कार्य उसमें टाइम लगता है। आप धीरे धीरे उसमें कंटिन्यूटी करेंगे तो आप देखेंगे 10, 15 और 20 डेज के बाद में धीरे धीरे आपका ध्यान पूरी तरह इसमें हो जाएगा। एक अच्छा फैक्टर्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप जब पढ़ते हैं तो चाहे आप लोग इंग्लिश की बुक पढ़ें, चाहे आप मैथ्स, तो आप करते ही करते हैं उस तरीके से जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं। तो आप चाहे इंग्लिश की पढ़ें बुक, चाहे हिंदी की पढ़ें, चाहे आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ें, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ें, कोई सा भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। आप अपनी बुक रखें, बुक के साथ में नोटबुक जरूर रखें, पेन साथ में रखें, पॉइंट पढ़ते जाएं, जो पॉइंट अच्छा लगता है उसको नोट डाउन कीजिएगा। डेफिनेटली आपका माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग यहां से चल रहा होगा बुक में और उसके बाद में नोटबुक में आप लिखेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो देखिएगा आपका जो, कई बच्चे जैसे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, वो नहीं होगा क्योंकि आप लिख रहे होंगे, आप एक्टिव मोड में रहेंगे। सेकंड बात, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से फिर आप नोट्स यहाँ पे डाउन कर रहे हैं, तो आपका माइंड पूरी तरह इधर और इधर यानी कि इसी में रहेगा, तो डाइवर्ट होने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहेंगी। फिर मैंने मेडिटेशन वाला बताया। तो साथियों, इस तरह के सवाल आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, आपके लिए कोशिश करूंगा मैं इसी तरह के वीडियोज भी प्रोवाइड करवाने की। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।